नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हाइड्रोजन के रहस्य। मतलब आप लोगों को समझना है द डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रोजन इन रियल लाइफ, राइट। तो भाई साहब, जितने भी आप लोगों के कलर्स हैं ना हाइड्रोजन के, ये सारी की सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली आप लोगों को एक सिंपल फंडा दे देता हूँ। आप लोगों में से सभी लोगों को ये जरूर पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो बेसिकली ऐसा बोला जाता है, या तो इसका कोई कलर नहीं है, मतलब इन जनरल हम ऐसा बोलते हैं इन जनरल कि या तो इसका कोई कलर नहीं है, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाइट कलर का है और वाइट इन कलर, ऐसा ही बोलते हैं, राइट। लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें बता करके इस हाइड्रोजन के बारे में सिखाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई हाइड्रोजन के कितने कलर हो सकते हैं। यहाँ पर कितने कलर दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लू दिखाई दे रहा है, ग्रे दिखाई दे रहा है, ब्राउन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को ब्लूइश दिखाई दे रहा है, राइट, जिसको हम लोग टर्किश भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद पर्पल दिखाई दे रहा है, येलो दिखाई दे रहा है और व्हाइट दिखाई दे रहा है। मतलब दो दो चार दो छह दो आठ, कम से कम 8 कलर पे आप लोगों को हाइड्रोजन देखने के लिए मिलता है। गाइस, यू वॉन्ट बिलीव, ये हाइड्रोजन ही है। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों को दिखता है, ये आप लोगों को किससे मिलता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनसे आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन कलर मिल जाता है। ब्लू कलर किससे मिलता है, जितने भी आप फॉसिल फ्यूल्स वगैरह देखते हो ना, फॉसिल फ्यूल से आप लोगों को ब्लैक कलर, सॉरी, ब्लू कलर मिलता है। ग्रे कलर किससे मिलता है, जो आप लोगों की नेचुरल गैसेस होती हैं उनकी जो हम रिफॉर्मिंग करते हैं ना, उससे हम लोगों को क्या मिलता है, ग्रे कलर मिलता है। पर्पल कब मिलता है, पर्पल मिलता है जब भी कभी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर आप लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, किसका, न्यूक्लियर पावर का, राइट। टर्किश कलर किस कब मिलता है भाई, टर्किश कलर आपको मिलता है जब भी कभी आप लोग मीथेन वगैरह जलाते हो, मीथेन से निकलने वाला कलर, राइट। ब्राउन ब्लैक कब निकलता है, गाइस देखो ये ब्राउन जो दिख रहा है, बेसिकली ये जो कलर होता है आप लोगों का ब्लैक होता है, राइट। अब ये जो ब्लैक आप लोगों को मिलता है कब मिलता है, जब हम लोग यहाँ पर कोल्स वगैरह का गैसिफिकेशन वगैरह करते हैं ना, उस समय हमें मिलता है। येलो कलर आप लोगों ने देखा, येलो कलर आप लोगों को मिलता है जब आप हाई ग्रेड एनर्जी का यूज करते हो, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, राइट। उस समय आपको येलो कलर मिलता है। और व्हाइट कलर कब मिलता है, इन जनरल जो आप देखते हो, जिसको हम नो कलर भी बोल देते हैं, व्हाइट कलर हम लोगों को इन जनरल मिलता है, बाई प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, राइट। अब गाइस इसी को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं तो आप लोग किस तरीके से याद रखोगे, इसके लिए मैंने सर मतलब आप लोगों को ग्राफ दे दिया है। यहाँ पर नेचुरली अकरिंग है तो कैसा कलर, व्हाइट। कोल गैसिफिकेशन तो ब्राउन या फिर ब्लैक। ग्रे किससे मिलेगा, फॉसिल फ्यूल से। अगर ग्रीन देखना है तो हाइड्रोलिसिस विद न्यूक्लियर, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी से। ब्लू मिलेगा नेचुरल गैसेस से। अगर आप लोग टर्किश देखते हो या फिर थोड़ा सा आसमानी कलर देखते हो, मीथेन पायरोलिसिस से मिलता है। और आप लोगों को पर्पल या पिंक मिलेगा न्यूक्लियर पावर से। तो किसी भी स्टूडेंट से या फिर किसी से भी पूछ सकते हो आप लोग कि अच्छा, ग्रीन कलर की हाइड्रोजन देखी है, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये सारा का सारी चीजें आप लोगों को पता चलती हैं गाइस। अब यहाँ पर आप लोगों को भी मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर ग्राफ दे दिए हैं, सो दैट आप लोग देख देख करके ही बता सकते हो कि अच्छा, ग्रीन इससे मिलेगी, ब्लू से, ग्रे से, टर्किश से, फिर उसके बाद आप लोगों का ब्राउन, ब्लैक, पिंक, व्हाइट कहाँ से मिल रहा है, नेचुरली अकरिंग जितनी भी है, वो सारी चीजें आपको पता चली। अब हाइड्रोजन का गैस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। इवन हाइड्रोजन के बारे में और बताऊं तो गाइस, ये एक कुदरत का करिश्मा ही है, जिसको आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन आप लोगों का आग को जलाने में मदद करती है। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो शायद आप लोग फायर नहीं जला सकते। और आप लोगों को एक चीज और पता है, जो आप लोगों की हाइड्रोजन है, राइट, जो आप लोगों की हाइड्रोजन है, ये भी जब कभी जलाओ तो पॉप साउंड के साथ जलती है। ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला जो पानी है H2O, यही काम में आता है फायर ब्रिगेड में, मतलब आग बुझाने में। देखो कितनी सारी चीजें हाइड्रोजन के बारे में आप जान सकते हो। हाइड्रोजन का ही एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल जो आप लोग देख रहे हो, दैट हाइड्रोजन हीलियम, जो आप लोगों ने देखा, सूर्य नारायण जो देख रहे हैं, राइट, कहाँ से आए, किसी से, राइट। आप लोगों को हाइड्रोजन की और भी कहानियां बताऊं, जितने भी आप लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स देखे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप लोग जो भी चीजें देखते हो, नेचुरली अकरिंग देख रहे हो या फिर कहीं पर पायरोलिसिस हो रही है, वहां पर देख रहे हो, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन की एक और कहानी बताऊं, वेल्डिंग में एक डिफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं पोरोसिटी डिफेक्ट, राइट। उस पोरोसिटी डिफेक्ट में गैस बबल्स बन जाती है। जो बबल्स बनती है वो किसकी बनती है, हाइड्रोजन की बनती है, राइट। तो हाइड्रोजन हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क देता है, बहुत सारी चीजों में आपको देखने के लिए मिलता है। तो मतलब एक छोटा सा सिंपल सा मैंने हाइड्रोजन पकड़ा और उसके बारे में
आप लोगों को इतनी सारी चीजें बता दी, इतने सारे कलर्स बता दिए। बेसिकली आप मुझे बस अब कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आप लोगों में से कितने सारे लोग थे जिसे एक्चुअली में हाइड्रोजन के सारे कलर्स, या फिर एक्चुअली में आपको ये बताता कि हाइड्रोजन डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल होता है, राइट। इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर नहीं पता हो तो गुलाबी दिल के साथ जरूर बताना कि सर ये कुछ नया सीखा है या आपने कुछ नई चीज बताई है, ठीक है। अब गाइस इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट है, आप सभी लोगों को पता है भैया तैयारी तो बहुत अच्छी चली रही है, राइट। एसएससी जेई का नया बैच भी आ गया है। एसएससी जेई में 10 महीने बचे हुए हैं, तो अगर 10 महीने बचे हुए हैं तो इन 10 महीने में 10 अग्नि परीक्षाएं दे दो मेरे लाल। इन 10 महीने में ऐसी ऐसी मेहनत कर जाओ, अपने आप को बिल्कुल झोंक दो तैयारी में, और ऐसी तैयारी करो कि भाई फिर कुछ बाकी ना रहे सिर्फ सिलेक्शन के अलावा। मतलब सिलेक्शन लेना है, ये दिमाग में रखना है, जहन में रखना है, और मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करनी है कि कोई ना आगे दिखे ना पीछे दिखे, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेहनत करने के लिए मेरी मंजिल दिखाई देनी चाहिए, और मंजिल मिलेगी तो भाई सब मिल जाएगा। आज मैं बोल रहा था दैट रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन उस मंजिल के लिए तुम लोगों को बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बेजोड़ मेहनत करने के लिए तुम लोगों के पास बहुत सारी चीजें। अब देखो, जब भी कभी तुम लोग तैयारी करो, एक चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी कभी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ सपोर्ट बैचेस होने चाहिए। नहीं भी है कोई किताब हो, नहीं है टेस्ट सीरीज हो, मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास सब होता है लेकिन तैयारी नहीं करते, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन उनको मन होता है सारी चीजें करने का। तो गाइज इसीलिए आप लोगों को जो अड्डा 24/7 है, जो इंजीनियर्स अड्डा है, वो आप सभी लोगों को अफोर्डेबल प्राइसिंग में सारे बैचेस देता है। मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को Y166 कूपन कोड से मिल जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। यूज करके खुद का सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। देखो, खुद का सिलेक्शन पक्का करने की बात मैं सिर्फ हमेशा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट अभी यहाँ पे आप मुझे सुन भी रहे हो और जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है, उन सभी को पता है एक चीज कि भाई तैयारी करनी, और तैयारी किस लिए करनी, टाइम पास के लिए नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए। ऐसा कौन सा स्टूडेंट होता है जो ये बोलता है कि नहीं मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं लूंगा, राइट। सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करनी है, और सिलेक्शन लेने के लिए जितनी भी चीजें आपको जरूरत है वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब आप जंग में जाते हो ना, तो भाई कोई भी हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो बाजीराव बल्लाड़ हो, अपनी तलवार, अपने अस्त्र और अपने शस्त्र हमेशा साथ में रखता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आ जाओ भाई, आ जाओ लड़ाई करते, ऐसा कोई हुआ है? नहीं। महारथी महारथी से लड़ाई करेगा, तलवार वगैरह लेके जाएगा, धनुष बाण लेके जाएगा, अपने अस्त्र और शस्त्र दोनों लेके जाता है। तो फिर जब आप जंग में उतर रहे हो, आपकी सरकारी नौकरी की जंग है, तो उसके लिए आप लोगों के पास बैचेस क्यों नहीं है? होने चाहिए। और तैयारी ऐसी रखो क्योंकि बैचेस में ही आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का पता चलेगा, भाई उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, उनके बारे में भी पता चलेगा, अच्छा किसकी कितनी तैयारी। अभी तो घर बैठे नहीं पता चल रहा ना, राइट। कितने लोगों से आपकी बात हो जा रही होगी, किसी से नहीं। लेकिन जब बैच में आओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये स्टूडेंट भी है यार, ये तो बहुत जल्दी आंसर दे रहा है, अरे इसके तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको बैचेस में देखने के लिए मिलती है। तो जस्ट गो एंड हैव इट, राइट। बैच कैसे लेना है इसके बारे में भी बता देता हूँ, देख लो गाइस। जब भी कभी तुम लोगों को बैचेस लेने होंगे तो आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है, यहाँ पर लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप लोग अड्डा 24/7 खोलोगे, सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी। पहली वेबसाइट में जाकर के गाइस ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हो तो गेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आओगी, क्योंकि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी है। यहाँ पर गाइस देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, एसएससी जेईई कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आप एसएससी जेईई में जा करके इतने सारे जो बैचेस दिख रहे हैं, आप इन सारे बैचेस में जा करके खुद को इनरोल कर सकते हो, राइट। यहाँ पर जो बैच आपको दिख रहा है दैट इज 2.0, इसी 2.0 बैच में जाकर के क्लिक करना। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखो व्यू ऑफर्स दिख रहा है। ये बैच आपको कितने का दिख रहा है? 12,499 का। लेकिन मैं आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट का कूपन कोड बताता हूँ। देखो गाइस, अगर आप यहाँ पर ये जो अप्लाई कूपन कोड है ना, अप्लाई करके देख लेना। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, आप देखो ये बैच आपका कितने का होगा, 3,124 रुपीज का। लेकिन नहीं मेरे लाल, मैं आप लोगों को एक और कूपन कोड बताता हूँ और उससे भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। याद रख लेना, Y166। क्या है? Y166। जैसे ही आप Y166 लगाओगे, ये बैच आपका और सस्ता हो गया, 2800 रुपीज का हो गया। देख लो, तो कूपन कोड कौन सा याद रखना है? Y166, राइट। अलॉन्ग विद दैट गाइज, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सिर्फ एसएससी जेईई बस को फोकस नहीं कर रहे हो, बाकी 2023 में आने वाले सारे एग्जामिनेशंस को फोकस कर रहे हो, तो गाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट जो बैच है वो है आप लोगों का महापैक। आप लोग सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, किसी में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं मैकेनिकल ही चला जाता हूँ। मैकेनिकल में जाने के बाद आप लोगों को ये बैच 17,299 का दिख रहा है, लेकिन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का कूपन कोड बताया दैट इज Y166, Y166, Y166। ये देखिए
राइट। अब इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, ये वाले बैच आप लोगों को, ये वाला बैच आपको पड़ेगा 3979 रुपीज का। और गाइज अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो ना, तो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को डिस्काउंट और मिल जाएगा, राइट। ऐप के थ्रू जाओगे आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा कॉइन्स का, राइट। तो ऐप में जाना, ऐप में आपको क्या मिल जाएंगे, कॉइन्स मिल जाएंगे। जैसे आपको कॉइन्स मिलते हैं 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही बैच आपको अप्रोक्सीमेटली 3800 रुपीज का हो जाएगा, राइट। तो 2800 रुपीज का एक बैच, और 3800 रुपीज में आपको सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, राइट। तो ज्यादा बेटर तो जो है वो आप समझ ही गए हो, और तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को हल्की मत रखना, क्योंकि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो हल्की तैयारी नहीं कर रहा। इस बात को दिमाग में रखना, सोचना, और जल्दी डिसाइड करके बैच में मिलना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर बैच में, तब तक के लिए बाय बाय।